हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GN ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 2 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। डेट है 8 जुलाई 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज का हमारा सब्जेक्ट टॉपिक है ग्लोब रिकैपिटुलेशन। हम ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो वर्कशीट्स की वीडियो पूरा देखिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल miniature form of Earth. Globe may be varying size and type, big ones which cannot be carried easily, small pocket globes, and globe-like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease. The globe is not fixed, it can be rotated the same way as Earth. On the globe, countries, continent and ocean are shown in their correct size. तो ग्लोब के बारे में बताया। ग्लोब एक ट्रू मॉडल या मिनिएचर फॉर्म होता है अर्थ का। ये उस एकदम उसकी साइज का होता है, ना उससे ज़्यादा बड़ा होता है, और वो अर्थ के हर चीज़ को अच्छे से एकदम उसके एक्चुअल साइज में दिखाता है। कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट, ओशंस को। ग्लोब फिक्स्ड नहीं होता, वो हम उसे रोटेट कर सकते हैं जैसे हमारी अर्थ रोटेट होती है। ये एक बलून की तरह होता है। पॉकेट ग्लोब्स भी होते हैं। नॉर्दर्न पॉइंट एट द टॉप ऑफ द ग्लोब इज़ कॉल्ड नॉर्थ पोल। जब ग्लोब के नॉर्थ में हो उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, नॉर्दर्न का एकदम टॉप। एंड साउथर्न पॉइंट हो उसे हम साउथ पोल कहते हैं। द इमेजिनरी एक्सिस ऑफ अर्थ पासेस थ्रू दीज पॉइंट्स ओनली। अर्थ मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन द एक्सिस। अर्थ हमारी जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मुड़ती है, यानी ये इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है एंड फॉर्म डे एंड नाइट, और दिन और रात को बनाती है। दिस इज़ द रोटेशन मूवमेंट ऑफ द अर्थ एंड इट टेक्स 24 आवर्स टू कम्प्लीट। और इसे ही हम रोटेशन मूवमेंट कहते हैं, जिसमें डे एंड नाइट बनते हैं, उसे रोटेशन मूवमेंट कहते हैं। ये 24 आवर्स में बनते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन in a fixed path or orbit is called revolution, which take 365 days and 6 hours 1 year. आपने देखा डे एंड नाइट रोटेशन से वो फॉर्म होते हैं। तो जो हमारा जो मौसम बनते हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात, वो रेवोल्यूशन से होते हैं, जिसमें 365 डेज 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं हर साल, जिसे हम एक साल भी कहते हैं। आफ्टर 4 years दिस 6 hours एड अ फुल डे। और हर 4 साल बाद ये 6 घंटे हैं, हर 6 घंटे मिलते हैं, तो फिर एक नया दिन बनता है 24 घंटे, जिसमें हमें 366 दिन होते हैं। एक लीप ईयर कहते हैं जिसे हम। इन द ईयर एंड दस द ईयर विथ 360 डेज, और उस ईयर में 366 डेज होते हैं, और उसे हम लीप ईयर कहते हैं। रिमाइंडर दैट द अर्थ इज टिल्टेड 23 हाफ इन डिग्री ऑन द इट्स एक्सिस। जो अर्थ है वो अपनी 23 हाफ एक्सिस पे रोटेट करती है एंड फॉर्म्स रिवॉल्यूशन इन द सेम टिल्ट एंड रिवॉल्यूशन थ्रू आउट द ईयर। द टिल्टेड रिवॉल्यूशन मेक्स सीजन ऑन द अर्थ। और इस टिल्टेड रिवॉल्यूशन को ही जिससे सीजन्स बनते हैं, मौसम बनते हैं। देयर आर सम अदर इमेजिनरी लाइन्स ऑन द ग्लोब कॉल्ड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। और कुछ अलग इमेजिनरी लाइन्स भी हैं ग्लोब में, जिन्हें हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इक्वेटर इज़ द 0 डिग्री एट लैटिट्यूड एट द सेंटर। जो इक्वेटर है वो हमारे ग्लोब के सेंटर में है और 0 डिग्री पे है, जिसे हम लैटिट्यूड में हो, क्योंकि अगर आप लैटिट्यूड याद करें तो लेटी हुई, और लॉन्गिट्यूड यानी खड़ी हुई। वो लॉन्गिट्यूड लंबाई में होती है सारी जो लाइन्स होती है, एंड जो लैटिट्यूड होती है वो लेटी हुई, तो ऐसे होता है। अब इज़ द अपर हाफ इज़ कॉल्ड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द लोअर हाफ इज़ साउथर्न हेमिस्फीयर। जो जिससे इक्वेटर काटती है, तो नीचे वाले हाफ को हम साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, ऊपर वाले हाफ को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। लाइकवाइज 0 लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। और जो 0 लॉन्गिट्यूड होता है उसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। 0 इक्वेटर है तो हम 0 डिग्री पे, अगर लैटिट्यूड पे है तो हम इक्वेटर कहते हैं, और लॉन्गिट्यूड पे है तो हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। विच अलाउंस 180 प्राइम मेरिडियन मेक्स अदर 2 हेमिस्फीयर। और 180 प्राइम मेरिडियन अदर 2 हेमिस्फीयर बनाते हैं, ईस्टर्न एंड राइट हैंड साइड, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और साउथ वेस्टर्न हेमिस्फीयर प्राइम मेरिडियन बनाते हैं, एंड द लेफ्ट ऑफ इट। टॉपिक ऑफ कैंसर 23 इन द हाफ में नॉर्थ में। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ पे आपको दिया भी गया है, शो भी गया है। जो टॉपिक ऑफ आप ग्लोब में देखेंगे, टॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री हाफ नॉर्थ में होती है। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री हाफ साउथ में होती है। साउथ आर्कटिक सर्कल एट 66 हाफ। और जो आर्कटिक सर्कल होता है वो नॉर्थ में 66 हाफ डिग्री पे होता है, और अंटार्कटिक सर्कल 23 हाफ पे होता है। 23 हाफ पे नहीं होता है, इसमें गलत लिख रखा है,
66 हाफ पे होता है साउथ में, नॉर्थ लैटिट्यूड। दीज लाइन्स और सर्कल्स मेक मेजर हीट जोन ऑफ द अर्थ, नेमली टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फिक्स्ड जोन। और यही जो लाइन्स और सर्कल्स हैं वही जो जोन्स बनाते हैं जिसमें गर्मी मौसम का हमें पता चलता है। टॉरिड जोन में होता है कि टेम्परेचर एकदम गर्म रहता है, और फ्रिज जोन में होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो एकदम मतलब ठंडा एकदम रहता है, जिसमें बर्फ़ जमने वाली हालत होती है। टेम्परेट जोन आपको रेड से दे रखा हो, एकदम नॉर्मल होता है वो, ज़्यादा ना ठंडा ना ज़्यादा गर्म। देयर आर टोटल 7 कॉन्टिनेंट एंड 5 ओशन इन द वर्ल्ड। जो हमारे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट है और 5 ओशंस हैं। अवर कंट्री इंडिया इज़ इन कॉन्टिनेंट एज एशिया। हमारी जो कंट्री इंडिया है वो एशिया कॉन्टिनेंट में आती है। एट प्रेजेंट देयर आर 28 स्टेट एंड यूनियन 8 यूनियन टेरिटरीज। और प्रेजेंट में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड एंड हीट जोन का डायग्राम दिख रखा है, आप इसे बना सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप। आपको डिफरेंस लिखने हैं ग्लोब में और मैप में। तो ग्लोब और मैप में क्या डिफरेंस होते हैं, तो इसका आंसर करते हैं। तो फर्स्ट आंसर नंबर फर्स्ट से आप डालेंगे, अ ग्लोब इज़ अ 3 डायमेंशनल स्फीयर वाइल अ मैप इज़ अ 2 डायमेंशनल। जो ग्लोब होता है वो 3D होता है एंड जो मैप होता है वो 2D होता है। उसे हम एक प्लेन में पेपर में प्लेन रूप से करते हैं मैप को, बट जो ग्लोब होता है वो 3D होता है, हम उसे 3D इफेक्ट से देख सकते हैं। सेकेंड है, द ग्लोब रिप्रेजेंट द होल अर्थ, वेयर इज़ अ मैप में रिप्रेजेंट द होल अर्थ और जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। जो ग्लोब है वो पूरी अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, पर जो मैप है वो पूरी अर्थ को नहीं कर पाता, उसके थोड़े पार्ट को करता है। अ ग्लोब कैन बी यूज टू गेट अ ब्रॉड लेवल पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड, वाइल मैप्स प्रोवाइड मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट प्लेसेस। जो ग्लोब होता है वो एक ब्रॉड लेवल पिक्चर दिखाते हैं, जैसे कॉन्टिनेंट दिखा रहा है। अब अर्थ के अंदर 7 कॉन्टिनेंट है, उसमें से एशिया के अंदर हम अगर इंडिया देखें और इंडिया के अंदर हम दिल्ली देखें तो वो हमें ग्लोब से नहीं दिखेंगे। बट अगर हम मैप को ले लें कि दिल्ली का मैप ले लें या इंडिया का मैप ले लें तो हमें वो अच्छे से दिखेगा और हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये डिफरेंस थे ग्लोब एंड मैप के बीच में। सेकेंड क्वेश्चन है, ड्रॉ डायग्राम ऑफ अ ग्लोब देन लोकेट एंड लेबल 2 पोल्स एंड 4 हेमिस्फीयर ऑन इट। तो आपको एक डायग्राम बनाना है ग्लोब का, तो आप एक ग्लोब का डायग्राम बनाएंगे जिसमें आपको 2 शो करने हैं। तो 2 पोल्स, फर्स्ट पोल क्या है, नॉर्थ पोल, जिसे मैं NP लिख दे रही हूँ, और सेकेंड पोल आप यहाँ पे एस पे साउथ पोल, यानी SP साउथ पोल। तो आप पूरा लिखेंगे, मैंने NP और SP लिखा है। एंड फिर आपको हेमिस्फेयर शो करने, तो यहाँ पे आप 0 डिग्री पे इक्वेटर लिखेंगे और यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एज एरो डाल के करेंगे और यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फेयर। फिर यहाँ पे प्राइम मेरिडियन को शो करेंगे और प्राइम मेरिडियन, एंड यहाँ पे वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ये डायग्राम भी बना सकते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको शो रखे, इक्वेटर शो रखिए, ये लैटिट्यूड का है, इसमें आप लेबल कर सकते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हेमिस्फेयर। इक्वेटर जिसे काट रही है, ये लॉन्गिट्यूड में जिसमें ये प्राइम मेरिडियन 0 से लेके 180 डिग्री पे है, एंड ये आपका हो जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ये आपका ईस्टर्न हेमिस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन द रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। आपको डिफरेंस बताना है, डिस्टिंग्विश करना है रोटेशन और रिवॉल्यूशन का। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर करते हैं। रोटेशन रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट स्पिनिंग मोशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अर्थ रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट, प्रोड्यूसिंग द 24 आवर डे। रोटेशन रेफर करती है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने ही एक्सिस पे मूव करे। तो जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे मूव करती है वेस्ट से लेके ईस्ट से, यानी पश्चिम से पूर्व को, और इसे टाइम लगता है 24 आवर्स, यानी एक दिन पूरा। रिवोल्यूशन होता है, रेवोल्यूशन रेफर्स द ऑब्जेक्ट ऑर्बिटल मोशन अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन प्रोड्यूसिंग 365 डे ईयर, और 6 आवर ऑल्सो लिख सकते हैं आप, क्योंकि 4 ईयर्स भी लीप ईयर होता है। रिवॉल्यूशन में होता है जो ऑब्जेक्ट है वो अपने एक्सिस पे मूव करते 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 सन का पूरा एक रिवॉल्व करती है, सन के एक चक्कर लगाती है, उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं हम, और ये 365 दिन और 6 घंटे बनता है। फोर्थ क्वेश्चन है, शो द मेजर हीट जोन्स ऑफ द अर्थ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपको एक हीट जोन्स दिखाने हैं
एक डायग्राम बना के। तो आप ये वाला डायग्राम बना देंगे क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में। इसमें हीट जोन से आपके ये टेम्परेट जोन, ये फ्रिज जोन, ये टॉयलेट जोन, फिर ये टेम्परेट जोन और ये फ्रिज जोन। तो ये आपको पूरा इम्पॉर्टेंट हीट जोन का डायग्राम है, आप इसे 4 के आंसर में बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है फिल इन द ब्लैंक्स। देयर आर डैश कॉन्टिनेंट्स एंड डैश ओशन ऑन द अर्थ। तो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट एंड 5 ओशंस ऑन द अर्थ। इंडिया इज लोकेटेड इन एशिया कॉन्टिनेंट। एट प्रेजेंट देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। तो इसका आंसर आप यहाँ से भी लिख लेंगे। There are 7 continents and 5 oceans on the earth. India is located in the Asia continent. At present, there are 28 states and 8 union territories in India. Sixth question है write the name of 7 continents and 5 oceans of the earth with the help of world map। आपको 7 continent के नेम एंड 5 ओशन के नेम लिखना है जो अर्थ में है। आप वर्ल्ड मैप की हेल्प ले सकते हैं। तो आप एक मैप देखेंगे तो यहाँ से आप नाम लिख ले सकते हैं। There are 7 continents which include नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। एंड 5 ओशंस के नेम हैं। देयर आर 5 ओशंस विच इंक्लूड पैसिफिक ओशन जो कि सबसे बड़ा है, फिर अटलांटिक, फिर आर्कटिक, इंडियन ओशन एंड साउथर्न ओशन। तो ये 5 ओशंस एंड 5 कॉन्टिनेंट के नेम थे। आज की आपकी जो वर्कशीट थी बहुत आसान थी, ईजी सी थी। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।